सर नॉन एंटी अलग है ना, ये क्या मतलब हुआ? हाँ ठीक है, अरे उसको छोड़ो, जो भी लिखा हुआ है हेलो बस। हाँ तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं पहले। जैसे कि अभी तुम्हारा कैलकुलस का पेपर हुआ था, यू मस्ट बी नोइंग फ्यू थिंग्स लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक एवरीबॉडी ऑफ यू नो, राइट? क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? एक होता Sir, है an डिफरेंशियल equation involving differentiable terms. डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है एन इक्वेशन इन विच वी आर हैविंग डिफरेंशियल एलिमेंट्स, राइट? सपोज अपने एग्जांपल ही ले लें, तो सपोज कहीं पे लिखा हुआ है dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। सो ये हमारे पास में इक्वेशन है, and in this equation we are having a differential element because dy and dx are a differential element. So this is my differential equation. If I say that I want to solve this equation, इसका मतलब क्या होता है? I have to eliminate those differential element, and how do I do that? By integration. So what I'll do, I will cross multiply, so it will become y cube into dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, y की पावर 4/4 प्लस ओके इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। और हमारे पास यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल हो रहा है बिकॉज वी डोंट हैव लिमिट्स, तो विल पुट ए कांस्टेंट। सो आई विल से दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? इतना सबको याद है? Yes, sir. किसी को कोई? हाँ सर ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्यों हुआ सर? हाँ वो तुमको कौन करवाएंगे, जून बैच वाले हो ना तुम? हाँ सर। हाँ तो उसके लिए मैं एक दो लेक्चर है ना अलग से लगाऊंगा, मैं उसमें फिर करवाऊंगा, है ना? ये एकदम अपना इंडिपेंडेंट चीज है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया आज। अलग लेक्चर लगेंगे। हाँ ये पूरा नया उसके अंदर मुझे है। नहीं ये अपने काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है ये भी, ओके ठीक है ना? काइनेमेटिक्स से चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ फॉर जून बैच 2 lectures I will take of an relative motion will be conducted. वो मैं बता दूंगा तुमको, ग्रुप पे डाल दूंगा कि मैं अपना कौन से दिन लूंगा, फिर अपने वो ले लेंगे, ठीक है? तो वो एकदम इंडिपेंडेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हमको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो एक बार इस पे फोकस करते हैं। सो इतना सबको आता है ना? बताओ इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर सीए सिलेबस आल्सो, है ना? याद है? हेलो यस सर। तो अबे सब लोग चुप मत बैठा करो, मुझे लगता है आवाज चली गई। हाँ तो नाउ आई विल यूज फ्यू टर्म्स। सपोज अगर मैं लिखूं वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10, तो इसका मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टी, राइट? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टी। If I write down acceleration equal to x square plus 2x plus 6, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है? This is acceleration as function of x. If I write a equal to 4t cube, इसका मतलब क्या हुआ? Acceleration is function of t. If I write v equal to root u square plus 2ax, इसका मतलब क्या हुआ? Velocity as function of x, ठीक है ना? तुमको एक चीज बताई थी ना, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो ये दो चीजें हैं सारी, ये वाली, ये क्या है हमारे पास में? डिपेंडेंट वेरिएबल।
और ये किस चीज से रिलेटेड है वो हमने आगे देखा हुआ है. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस. हमको अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एन डिस्टेंस दिया हुआ है तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अगर हमको एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस का फंक्शन दिया हुआ है हम उसको किसी और चीज में चेंज करेंगे, वेलोसिटी में चेंज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में चेंज करेंगे. सो दिस इज आवर पर्पस ऑफ दिस ऑल थिंग. सो फ्यू थिंग्स. इफ आई एम गिविंग x, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? खुशी? वेलोसिटी. वेलोसिटी, राइट. इसको अगर मैंने फिर से कर दिया डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, राइट. और अगर मैं इस एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? इसको अगर मैंने इंटीग्रेट किया वेलोसिटी. तो क्या आएगा? वेलोसिटी. और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है ना, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोल दो वो आता है. तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है. तो आई कैन राइट वेलोसिटी होता है dx by dt. इसको ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट ना, वो तो एक ही बात है. ओके. जो एक्सेलरेशन क्या होता है? d dv by dt. ओके. यहाँ पे एक्सेलरेशन की एक और फॉर्म होती है. तो अगर मैं लिखूं कि dv by dt, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया dx से, ठीक है, और ये जो हमारा है dx by dt, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या होता है dx by dt? V. है ना, वेलोसिटी होता है ना. तो ये क्या बन जाएगा? v इंटू dv by dx. तो एक्सेलरेशन को लिखने की दो फॉर्म है. ये है मेरे पास में एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ t. दिस इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है. तो ये हमको याद रखना है. तो कॉन्सेप्ट वाली चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है. तो लेट्स सॉल्व एग्जांपल. सपोज एक तुमको क्वेश्चन देता हूं. ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. इसका मतलब क्या हुआ? उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 विद इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है. एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट varies as k into t क्यूब. हमको एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया हुआ है k इंटू टी क्यूब. हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम. ये हमको फाइंड आउट करना है. तो कुछ आइडिया है किसी को किस टाइप से करेंगे? तो पहले देखो हमको क्या क्या गिवन है वो हम लिखते हैं. तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऐसे करते हो ना कि पहले लिखते हो गिवन और फिर लिखते हो कि व्हाट टू फाइंड. हमको क्या दिया हुआ? इनिशियल वेलोसिटी. वो दिया हुआ है u. हमको दिया हुआ एक्सेलरेशन. क्या एक्सेलरेशन? k इंटू टी क्यूब. एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो जो हमारे ये पुराने वाली इक्वेशन है 3, हम उनको काम में ले लेते. बट नाउ द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. हमको फाइंड क्या करना है? एक तो अपना वेलोसिटी फाइंड करना है, एक हमको अपना डिस्प्लेसमेंट वाला ये काम में लेना है. तो बताओ कुछ आइडिया? सर इंटीग्रेट कर देंगे. सबसे पहले वी हैव टू राइट द इक्वेशन कि हमको क्या चीज गिवन है. तो देखो हमको गिवन है एक्सेलरेशन. क्या होता है एक्सेलरेशन? आई कैन राइट dv by dt. आई कैन राइट इट. ओके. और ये मुझे क्या दिया हुआ है? k इंटू टी क्यूब. अब ये क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन
एंड नाउ आई विल सॉल्व दिस इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं सॉल्व करें, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, dv इक्वल टू k इंटू टी क्यूब इंटू डी टी। अब क्या करूंगा, अगर डिफरेंशियल एलिमेंट को मुझे एलिमिनेट करना है तो क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। अब लगाते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट। जब हमारे पास में t का वैल्यू 0 है, मतलब कि पार्टिकल ने स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है पार्टिकल का, u। किसी इंस्टेंट पे U. टाइम का वैल्यू हो गया t, तो हमारा वेलोसिटी हो गया है v। तो ये हमने लगा दिया लिमिट्स। इसका नाम है इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। ये हमने लगा दी लिमिट्स। अब सॉल्व करते हैं। ओके, डीवी का इंटीग्रल क्या होता है, बताओ बताओ। V sir. V sir. V. v हो गया। अब लगाता हूँ लिमिट, क्या है लिमिट u से v। k हमारे पास में कांस्टेंट है, वो तो ऐसे बाहर आ जाएगा। t क्यूब का क्या होगा, t की पावर 4 T बाई। raised to power 4/4. अब इस पे लिमिट आएगी 0 टू t। कैसे लगाते हैं लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस u। ये क्या बन जाएगा, k बाई 4 इंटू टी की पावर 4। तो माई वेलोसिटी विल बिकम u प्लस k बाई 4 इंटू टी की पावर 4। I can write this is velocity as a function of what, t, Time. because वेरिएबल इसमें क्या है, t है। देखो ना, तो हमारा एक पार्ट तो हो गया, ये तो हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस k बाई 4 के ये, ठीक है। अब बताओ इसका ये क्या करोगे, अब हमको पोजीशन निकालना है। तो देखो हमको हमेशा डिफरेंशियल फॉर्म बनानी है। तो ये जो है ना v जो है, कौन है वेटिंग रूम में भाई, जिया। देखो ये जो है ना v, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाई dt लिख सकते हैं ना। वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस Yes, sir. वेलोसिटी इज dx बाई dt। तो आई विल राइट dx बाई dt इक्वल टू u प्लस k बाई 4 t की पावर 4। तो ये क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, dx इक्वल टू u प्लस k बाई 4 इंटू टी की पावर 4 dt। अब लगा देते हैं लिमिट, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, लिमिट एंड अपना इंटीग्रेशन। जब हमारे पास में t का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया है, Sir, origin से तो 0. ओरिजिन से। तो x की वैल्यू 0। किसी भी टाइम t के ऊपर टाइम हो गया t और पार्टिकल का पोजीशन हो गया x। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या आएगी 0 टू x। u क्या है, कांस्टेंट, बिकॉज u इज द इनिशियल वेलोसिटी ना। तो u यहाँ पे dt क्या बन जाएगा, t प्लस k बाई 4। इसका क्या बन जाएगा, t की पावर 4 का t की Sir, पावर T to 5 the बाई। power 5/5. अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे t इक्वल टू 0 टू t। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू ut प्लस k बाई 20 इंटू टी की पावर 5। दिस इज व्हाट, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ Time. टाइम। तो हमको एक सिंगल चीज गिवन थी, दैट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग लाइक दिस। सो अगर मैं इस चैप्टर का नाम भी अगर तुमको देना चाहूं, तो इस चैप्टर का नाम यही आएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्वेश्चंस। बिकॉज व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो वो सिंपल सी इक्वेशन आती है ना तीन, उनको तुम आराम से सॉल्व कर देते हो। बट व्हेन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, then you have to make differential equation, है ना, और फिर उसके बाद में उसको इंटीग्रेट करना है। फाइन,
समझ में आया भाई sir. सबको? Yes, sir. क्वेश्चन दो एक. Yes, sir. ओके चलो एक क्वेश्चन करो. सपोज तुमको दिया हुआ है एक्सेलरेशन जो है दैट इज सम कांस्टेंट टाइम कहते हैं रूट एक्स. ठीक है, अब तुमको निकालना है फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम. चलो करो. एक और बार क्वेश्चन. हाँ और बार क्वेश्चन. क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो. एक और बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना. हाँ, क्वेश्चन ये है कि सपोज एक पार्टिकल है. देखो, तो पहले तो हम कह सकते हैं ना कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, वन डायमेंशन नहीं है, बिकॉज ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. तो ये लो, है ना. या फिर एक काम करो, इसको को मैं एक्सेलरेशन मत दो, वेलोसिटी दे दो. वेलोसिटी. तो पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है. इसको मैंने बोल दिया मतलब x इक्वल टू 0. तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा? देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो अपना v का वैल्यू कितना है? 0 है ना. तो देखो 0 हो गया. पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, तो कोई भी टाइम t पे वो यहाँ पे आ जाएगा. उसका x कोऑर्डिनेट x, यहाँ पे टाइम हो गया t, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया a, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गया v. तो मुझे सब चीजें फाइंड करनी है. करो, लेकिन मुझे सब चीजें चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ t, नॉट एज ए फंक्शन ऑफ x. और इसमें और करो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना. एवरेज वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ t एंड एज फंक्शन ऑफ x. हमको ये भी निकालना है भाई. ये तो क्या है, मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है. हमको वो भी निकालना है और ये भी निकालना है. ट्राई करो थोड़ा सा. सर एक डाउट है. बोलो. सर जब हम लोग ये एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो सब मतलब लिमिट्स कहाँ से लगानी है? जीरो पहले से मुझे बताओ कि एक सेकंड मुझे बताओ कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या टोटल मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो मतलब x निकालना तो है सर. बस, तो हमको x से निकालना है ना बस. अच्छा तो 0 से x सर. हाँ, 0 से x. ओके एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू यहाँ तक. ओके सर. तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसा नहीं दिया गया है ना? भाई इनिशियल वेलोसिटी यू कैन फाइंड ना. देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो तुम्हारा v का वैल्यू कितना आएगा इक्वेशन से? 0 ही आएगा बताओ. सर. 0, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है.
सर हमें सिर्फ एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ना? नहीं नहीं, हमको सब कुछ देखो ना, ऊपर वाले जो पार्ट के अंदर मैंने क्या पूछा है, दो चीजें पूछी हैं। पहले ये पूछा है मैंने, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिर सेकंड पार्ट मैंने पूछा एवरेज वेलोसिटी। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले चलो हम फाइंड आउट करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हाउ विल बी फाइंड। चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको क्या, ये मैंने लिखा सॉल्यूशन, क्या सर क्या हमको गिवन। हाँ वेलोसिटी 80 के स्क्वायर है क्या? देखते हैं यार क्या आता है अच्छा आगे में। देखो ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ये तो गिवन है, और फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो v चाहिए मुझे, t चाहिए और मुझे x चाहिए। बताओ और कौन सा रिलेशन है ऐसा जिसके अंदर v, t और x आता है? बताओ बताओ। अबे लिख सकते हो ना वेलोसिटी को dx/dt, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, k इंटू रूट एक्स। अब ये क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू k इंटू dt। इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब हमारे पास में t का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू भी 0 है। जब t का वैल्यू t तो x का वैल्यू x। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का, रूट एक्स का इंटीग्रेशन। अबे कोई तो बताओ, इंटीग्रेशन बाय रूट एक्स इंटू डी, मतलब यह हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स, लिमिट लगाएंगे 0 से x, और ये सिंपली क्या बन जाएगा, k इंटू टी। इसकी लिमिट क्या है, 0 टू t। तो क्या बन जाएगा, 2 रूट एक्स इक्वल टू k इंटू टी। ये हमारे पास में आ गया पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू k स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। सही है, इतना समझ में आया भाई सबको? Yes, sir. हाँ भाई, यहां तक किसी को कुछ डाउट? अब इसके बाद तो बहुत ही आसान है सब कुछ करना। सर भाई 4 होगा ना वो? हाँ सर 4 होगा। हाँ 4 होगा ना, स्क्वायर कर दिया हमने, राइट। 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt क्या होता है, v। तो क्या बन जाएगा, ये k स्क्वायर बाई 4 इंटू 2t, दैट मीन्स k स्क्वायर बाई 2 इंटू t। ये क्या बन गया, वेलोसिटी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा, बताओ क्या होता है, dv/dt, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो सिंपली क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन k स्क्वायर बाई 2। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट 1 हो गया। पार्ट वन में हमने क्या पूछा था, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये लो, हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट कर दिया हमने, ठीक है। हाँ भाई कूल। सर अगर हम लोग जो को कुछ सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है तो मतलब एज अ फंक्शन की जरूरत नहीं है ना, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ भाई, हमने क्या दिया, t की पावर 0, ये लो है ना। तो भाई देखो इस केस के अंदर क्या है, कांस्टेंट आ गया बाय चांस, है ना। तो अदरवाइज तो फिर हमारे पास में आता है ना, t का फंक्शन आता, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया है। ओके चलो आगे आते हैं। अब निकालना है एवरेज वेलोसिटी। क्या मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी का, फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t, राइट? ओके, हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 0, 0 है ठीक सर। है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगा? x बाई टी। अब x की वैल्यू है, पुट कर दो। देखो x की वैल्यू यहां से ले आओ, ये रहा, ये है ना x। तो x क्या है? k स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 और नीचे एक और t आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगा भाई? k स्क्वायर टी अपॉन 4। तो ये तो आ गया एवरेज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या? टाइम। टाइम। अगर तुमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन पोजीशन, तो क्या करोगे? तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा शायद। नहीं, इंटीग्रेट क्यों करना है? रिप्लेस कर दो ना टी को। ओके सर। ये जो अपनी इक्वेशन है ना, यहाँ वाली इक्वेशन है, इससे रिप्लेस कर दो टी को। हमारे पास टी और एक्स में तो रिलेशन है ही ना। सो फ्रॉम देयर वी कैन, देखो यहां से अपना टी का वैल्यू क्या आएगा? टी विल बिकम 2 रूट एक्स बाई के ना। इसको अपने पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? के स्क्वायर अपॉन 4 और टी का वैल्यू है 2 रूट एक्स अपॉन के। तो क्या बन जाएगा? 2 2, तो के रूट एक्स अपॉन 2। तो जहां पे हमारा काम कहते सब्स्टिट्यूशन से चल रहा है, वहां पे इंटीग्रेशन क्यों करना है? तो ये आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टी और ये आ गया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ओके सर। तो देखो, अगर मैं पर्सनली बोलूं तो आई लाइक दिस अप्रोच। मुझे हर चीज को डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चीजों को सॉल्व करना आसान रहता है। और ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि चीजों को कन्वर्ट करना, कभी वेलोसिटी को एक्स की फॉर्म में लिखना, कभी टी की फॉर्म में लिखना, कभी इसकी फॉर्म में लिखना। तो इसके अंदर क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और ये बहुत है ना, यूजफुल है, आगे जाके बहुत काम में आता है ये। और करोगे? करो, यस सर। यस सर। देता हूं। हमको दिया हुआ है ए पार्टिकल या फिर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, या फिर u बोल दो, u, एंड रिटार्डेशन of object varies as k times root v, where v is the instantaneous velocity, ठीक है। find position of object as function of time, ये करना है, ठीक है। और मान के चलो कि starts from origin। चलो फिर ट्राई करो। रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है? just slowing down। हाँ, स्लोइंग डाउन। तो अगर तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव दिया हुआ है, दैट मींस द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव, ठीक है।
हाँ भाई कर रहे हो? डन सर। यस सर, डन सर, हो गया। हो गया? हाँ ओके सर। बताओ क्या आंसर आया, क्या आंसर आया? सर पूरा मैंने सिंप्लीफाई करके आया x इज इक्वल टू ut प्लस नहीं k रूट नहीं ut नहीं स्क्वायर बाय नहीं 2 नहीं प्लस k नहीं स्क्वायर नहीं t क्यूब बाय नहीं 12। नहीं, अरे कहाँ जा रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं आएगा। देखो डिस्टेंस के फंक्शन में आएगा लॉग ln। किसी का आया? मैं ln आया? हाँ भाई रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट, एक सेकेंड पहले मुझे बताओ कि रूट, रूट वी सर, रूट वी। हाँ रूट वी। हाँ सर, जब रूट वी का जब इंटीग्रेशन अच्छा एक्सेलरेशन रूट, अच्छा वी में आ रहा है क्या? ठीक है चलो चलो सॉल्व करते हैं। तुमको दिया हुआ है रिटार्डेशन एज वेरी लाइक दिस। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मतलब कि dv बाई dt। ठीक है, दिस इज माइनस k टाइम्स रूट वी। माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग retardation, that means velocity and acceleration are opposite, so it will become dv upon root v equal to minus k times dt। हाँ बताओ यहाँ से क्या बनेगा? इसका इंटीग्रल क्या होगा? when your t is 0 तो इनिशियल वेलोसिटी u, when time is t velocity is v। क्या होता है इसका इंटीग्रल? 2 रूट वी होता है ना, फिर लिमिट आएगी u से v, और ये क्या बन जाएगा? माइनस के इंटू टी, 0 टू टी। तो ये क्या बन जाएगा? 2, या फिर अगर इसको उधर ले जाओ ना 2 को, तो ये बन जाएगा रूट वी माइनस रूट यू इक्वल टू माइनस के टी बाई 2। ठीक है, तो रूट वी इक्वल टू रूट यू प्लस नहीं माइनस के टी बाई 2। and if I want to remove this thing it will become square। हाँ इतना आया किसी का भाई? this is Yes, sir. velocity। हाँ cool good। so this is velocity as a function of time, है ना? हाँ भाई इतना आया सबका? यस सर। ओके अब देखो, अब हमको क्या चाहिए? ये पोजीशन चाहिए ना, तो ये तो हमारा एक काम तो हो गया, पोजीशन चाहिए। पोजीशन कहाँ से आएगी? ये जो है ना dv, इसको मैं क्या लिखूंगा? dx बाई dt। ये बन जाएगा रूट यू माइनस के टी बाई 2 का स्क्वायर। अब इसको लिख दो dx। ठीक है, चाहो तो इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो क्या बन जाएगा? u प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 माइनस रूट यू के टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा। अब तो क्या बन जाएगा? x इक्वल टू यू टी प्लस के बाई 12 टी क्यूब माइनस रूट यू के टी स्क्वायर बाई 2। सर यही आंसर हाँ बताया था अच्छा हाँ ठीक सर। है k चलो स्क्वायर आएगा कहाँ पे? सर, हाँ मिडिल स्क्वायर, वाले टर्म में। हाँ ठीक। तो देखो हमको क्या करना है, चीजों को ना मैनिपुलेट करना है बस। हाँ भाई सही है। सर हमें लाइक हर केस में इनिशियल मतलब वी लिमिट में यू डालना पड़ेगा सर? अगर उन्होंने यू तुमको दिया हुआ है कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो फिर तो अपन डालोगे ना यार। अगर वो कहेगा कि इनिशियल क्वेश्चन में तो वेलोसिटी, नहीं दिया गया था। कहाँ पे? नहीं लिखा हुआ था ना, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी यू। अच्छा सर ठीक है देखो। तो मतलब कि उसका इनिशियल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है। भाई अगर तुमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दोगे तो ये जो चीज है ये तुम कहाँ से लाओगे, और लिमिट में कैसे लगाओगे पार्टिकल पे? तो लिमिट इससे में 0 ले लिया था सर, सॉरी देखा नहीं था। नहीं हाँ वही तो भाई हमको अज्यूम नहीं करना है कुछ, बात ये है ना? ठीक है
चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। तो इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। अब देखो या तो तुमको फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होता है, या फिर हो सकता है तुमको क्वेश्चन के अंदर फंक्शन अपने आप खुद फाइंड करना पड़े। जैसे सपोज तुमको ये दिया हुआ है, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन और ये उसका कोऑर्डिनेट एक्स, और तुमको एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये तुमको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये तुमको दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ, ओके, या फिर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। और यहां से स्टार्ट किया ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन, और ये जो फंक्शन है इसको फॉलो कर रहा है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। चलो करो। तो इसके अंदर फंक्शन हमको खुद डिराइव करना है। हमको जो इक्वेशन दी हुई है उसकी हेल्प लो और बताओ क्या करोगे। या फिर ऐसे करो कि पहले निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर पार्ट 2 फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स ऑल्सो। स्ट्रेट लाइन है वो।
हेलो, हाँ भी कर रहे हो? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो पहले बताओ कि क्या क्या फंक्शन कहाँ से निकाला हमने? भाई सबसे पहले हमको फंक्शन पता होना चाहिए ना। तो देखो, ये हमारे पास में जो वाई एक्सिस जो है, इसके ऊपर हमने लिया हुआ है एक्सेलरेशन। ये हमारे पास में है x और स्ट्रेट लाइन है। तो बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? Y is क्या equal to होता mx plus c. है? y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो पहले इस लाइन का स्लोप बताओ, स्लोप कितना है? Minus -1। 1. देखो ना, क्योंकि 5 और मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, इसका ये कितना आएगा? c है। c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। 5. वो y इंटरसेप्ट हमको दिया हुआ है 5। देखो ना, क्योंकि y एक्सिस पे 5 पे कट कर रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू -x प्लस 5, because we are having acceleration on the y-axis and position on the x-axis, and my slope is -1, my y-intercept is 5. अब मेरे पास ये इक्वेशन है। अब बताओ, अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x? So x वाले के लिए a is equal to v dot dv by dx. यस, हमको पता है कि एक्सेलरेशन ये होता है v इंटू dv बाई dx। तो मैंने लिखा v इंटू dv बाई dx इक्वल टू -x प्लस 5। ये क्या बन जाएगा? v इंटू dv इक्वल टू -x प्लस 5 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन, पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से किया? 0 से। देखो मैंने बोला हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। उसका इनिशियल वेलोसिटी भी कितना है? 0। जब उसका पोजीशन हो गया है x, तो वेलोसिटी क्या हो गया है? v हो गया है। तो ये क्या बन जाएगा? क्या होता है? v इंटू डी क्या होता है? v square by 2. बाई 2। ये क्या बन जाएगा? -x² बाई 2 प्लस 5x। तो यहां से मेरे पास बनेगा v² इक्वल टू -x² प्लस 10x। तो वेलोसिटी बन जाएगा √10x माइनस x²। दिस इज माय वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम क्या? X. पोजीशन, है ना? ओके, अगर मुझे सेकंड पार्ट करना होता, इफ आई वांट टू वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t, तो मैं क्या करता? बताओ। अगर मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t फाइंड करना होता, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, क्योंकि मैं यहां से नहीं कर सकता इस वाले इक्वेशन से। तो मैं क्या करता कि ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इसको मैं लिखता dx बाई dt, और ये बनता 10x माइनस x²। ठीक है, फिर मैं लिखता dx अपॉन √10x माइनस x² इक्वल टू dt। फिर मैं इसको इंटीग्रेट करता, तो यहां से मेरे पास में आता x एज ए फंक्शन ऑफ t, और फिर मैं क्या करता? इसको डिफरेंशिएट करता, तो हमारे पास वेलोसिटी आता है। ये जो इंटीग्रेशन है, ये अभी तक हमने किया नहीं है। जो इस टाइप वाला इंटीग्रेशन होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसको हम अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। बट वी शुड नो द प्रोसीजर। वी आर नॉट गोइंग इनटू द आंसर, but we should know the procedure that how to solve the question when something like this come. ठीक है भाई? Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, वेरिएशन आता रहता है कि भाई ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है। तो मोर और लेस हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन और दूं तुमको, है ना? ओके, सपोज एक्सेलरेशन इज क्या था यार? ओके,
x इक्वल टू क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। अच्छा बस x is root 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछा है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं, चलो छोड़ो, एक बार मुझे एग्जैक्टली इसका याद नहीं आ रहा कि क्या नंबर्स थे, तो छोड़ते हैं इसको। देखिए चलो एक और तुमको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो स्टेप से वेरी कर रहा है, v इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस टी अपॉन टाउ, वे टाउ इज सम कांस्टेंट, या फिर इसको टी नॉट बोल दो, कोई नंबर बोल दो, सपोज टी अपॉन कैपिटल टी, यार कैपिटल टी इज कांस्टेंट, ठीक है, स्मॉल टी इज एन वेरिएबल, और हमको ये फंक्शन दिया हुआ है वेलोसिटी का, ठीक है। पार्टिकल एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन, मतलब कि एट t इक्वल टू 0 हमको x का वैल्यू दिया हुआ है 0 विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। देखो ना यहाँ पे अगर इस फंक्शन के अंदर स्मॉल t का वैल्यू 0 डाल दोगे तो वेलोसिटी हमारे पास में v नॉट आ जाएगा। तो हमसे पूछा है फाइंड x कोऑर्डिनेट of object at t equal to 6 सेकेंड, ठीक है, ये पूछा है। एक तो पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 है द मोमेंट्स ऑफ द टाइम व्हेन पार्टिकल, हमको करना फाइंड t व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is x equal to 10। चलो करो ये दोनों पार्ट। हमको ये फंक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि पार्टिकल ने t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या होगा व्हेन t इक्वल टू 6, एंड जब पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 10, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल को ना कितना टाइम हो गया है। सर सॉल्व करो। हाँ तो वी नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल है ना? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है ना वी नॉट, तो अच्छा ही नहीं, तो वो भी वेरिएबल। भाई इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स हो गई ना वैल्यू, कि उसने इनिशियली इतने पे स्टार्ट किया, तो वो तो फिक्स हो गया।
अभी आंसर आया किसी का? सर वैल्यूज कैपिटल टी और वी नॉट के टर्म्स में ना? हाँ भाई, वी नॉट और जो कैपिटल टी है वो तो कोई नंबर्स है, मतलब है ना, वेरिएबल इसके अंदर स्मॉल टी है, और जो सिंपल वी है दैट इज आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो लेट्स सी, अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन है ना v, इसको आई कैन राइट dx by dt, इट विल बिकम v नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। तो क्या बन जाएगा ये dx इक्वल टू v नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। जब हमारे पास में t इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 0। जब हमारे पास में t का वैल्यू t हो गया तो x का वैल्यू कितना हो गया, सपोज x हो गया, तो ये तो x हो गया, v नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t, और ये जो t है इसका हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास में बन गया, दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नहीं, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन। कैपिटल टी भी तो कांस्टेंट है ना? हाँ, कैपिटल टी भी कांस्टेंट है ना, इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है बस। अच्छा ओके सर, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब तुम इसके अंदर क्या करो, अपने टी का वैल्यू कहते हैं अपना 6 इनपुट कर दो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो क्वेश्चन में ये अपने उसी का क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है, तो इसमें दिया हुआ है, कहाँ गया, जो वी नोट है, वी नोट का वैल्यू दिया हुआ है 10, और जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी का वैल्यू दिया हुआ है 5। ठीक है, तो पुट कर दो सब, तो x इक्वल टू वी नोट का वैल्यू 10, स्मॉल टी का वैल्यू मुझे कितना लेना है, देखो स्मॉल टी 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 6 माइनस स्क्वायर करोगे तो 36 अपॉन 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी का वैल्यू कितना है 5, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी ना 10, 6 माइनस ये कितना बन जाएगा भाई 3.6, तो 60 माइनस 36 कितना होता है 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि फाइंड t व्हेन x का वैल्यू कितना है 10, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, x का वैल्यू कितना है 10, v नोट का वैल्यू 10, तो t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 10 ना, 2t का वैल्यू अपने पास 10 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 100, नहीं 100 क्यों बनेगा, इससे ये अपने कैंसिल हो जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 10 इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10 इक्वल टू 0। रूट्स आएंगे इसके, क्या बनेंगे रूट्स, 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 माइनस 40 अपॉन 2, तो 10 प्लस माइनस रूट 60 अपॉन 2, ये हमारे पास में आ गए रूट्स। एक अपना t1 आएगा, एक हमारे पास में t2 आएगा, दैट मीन्स देयर आर 2t फॉर विच आई कैन हैव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज x इक्वल टू 10। ठीक है, सर एक बार ऊपर जाइए ना।
अभी हो गया? हेलो? यस सर, हो गया। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ तुमको क्या क्या करना है इसमें। जो अपना पीडीएफ तुमको दिया हुआ है ना, उसमें से अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो ये अपना है लेक्चर 11। लेक्चर 11 के अंदर एग्जाम्पल 1, 1 to 4, 1 2 3 4 करने हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर तुम्हारे पास में आते हैं एग्जाम्पल 5 6 7। ये जो 3 एग्जाम्पल हैं, जून बैच वाले जो बच्चे हैं वो मत करना, डोंट अटेम्प्ट। सर फिर Others- डीपीपी और मॉड्यूल का क्या करेंगे फिर? मतलब वो तो करने ही है, ओके सर। ठीक है। हाँ, यस क्वेश्चन 8, एग्जाम्पल 8 ऑल कैन अटेम्प्ट। तो ये तो सिर्फ हमारे एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन ही हैं। बाकी नाउ यू हैव टू डू बुकलेट। बुकलेट के अंदर वेरिएबल एक्सेलेरेशन के जो क्वेश्चन है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट, जो हमारा डाउट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर सर, तुमको वो क्वेश्चन स्टेट मतलब जो बैक एक्सरसाइज होंगे ना सर, वो एमसीक्यू वाले स्टेट लेवल वाले, स्टेट लेवल और जी। हाँ हाँ, नहीं उसमें सब कुछ करना है, डीपीपी भी करना है, स्टेट लेवल वाला भी करना है, सब कुछ करना है, ओके सर। कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। और हाँ, एक नोट फॉर एन जून बैच वाले कितने बच्चे हैं इसके अंदर? हाँ भाई, जून बैच वाले बच्चे एक बार बताओ। ओके, तो जो जून बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए बोलो कि आई विल टेक 2 लेक्चर्स, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा लेक्चर में लूंगा तुम्हारे, और वो मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा कब करना। उसके अंदर हम करेंगे अपना रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करो, कल का पेपर अच्छे से देना, ठीक है। चलो बाय बाय। तो मुझे एक डाउट था। बोलो, कौन सा डाउट था? मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजा है वो डाउट। कौन सा डाउट है बताओ भाई। पेपर का है क्या? हाँ? नहीं सर, दूसरा है। कहाँ पे है? नहीं सर। एक कार, ये वाला, एक ड्राइवर कार मूविंग रॉकेट लॉन्च पैड वीडियो, हाँ ये वाला, ड्राइवर ऑफ द कार मूविंग टुवर्ड्स a rocket launching pad with the speed, observe that the rocket moving with the speed 10 meter per second, the upward speed of the rocket as seen by the stationary observer is nearly। हाँ क्या हुआ बताओ इसमें। सर इधर जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो रिलेटिव मोशन है ना, मींस रिलेटिव वेलोसिटी है ना। हाँ रिलेटिव है वो, उसकी एब्सोल्यूट नहीं है। तो वो उसके है ना? अंदर तो एंगल तो दिया होना चाहिए ना, तो फिर क्या हाँ, तो इसीलिए उसने अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना। ओके। तो इसके अंदर हमको एंगल दिया होना चाहिए, एग्जैक्टली बात सही है, ठीक है ना। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं तो ऐसा कर सकते हो कि सपोज ये हमारे पास है रॉकेट है। अब जो है रॉकेट का वेलोसिटी होता है वो तो वर्टिकली होता है ना यार। वो कोई मतलब तुम देखो ना, अगर तुमको कहते रॉकेट फायर करना है तो तुम कहाँ करते हो? वर्टिकल में तो करते हो। तो इसलिए हमको थोड़े से अजम्पशंस इसमें लेने पड़ेंगे। सपोज जो तुम्हारा कार है वो यहाँ की तरफ जा रहा है, विद वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 6, है ना। तो इसके रेफरेंस फ्रेम में हाँ करोगे तो सर। इसके ऊपर यहाँ पे लगा दोगे ना 6, तो ये v और ये c, इसका जो रिजल्टेंट आएगा v स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस हैज टू बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा, क्या आएगा
8 है ना? सर एक्चुअली उसके अंदर आंसर 11 दिया हुआ है। क्या गलत दिया हुआ है फिर? ठीक है, 8 आएगा। ओके सर। चलो बाय बाय, अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस। बाय सर, थैंक यू। हाँ Thank सब you, कुछ sir. हाँ ग्रुप पे डाल थैंक दूंगा। यू सर, बाय सर।